जय मसीह की। सजीव वाहिनी हिंदी लाइव प्रेयर सर्विस में अपने सभी श्रोताओं का पूर्ण हृदय से स्वागत करती हूँ। हर रविवार रात 8:30 बजे यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा आप सभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। भजन संहिता 84 अध्याय 10 वचन। क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिनों से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। आज के आधुनिक समय में ऐसे कितने लोग हैं जो प्रभु के साथ समय बिताने में विश्वास करते हैं। अपने जीवन की व्यस्तता में खोकर कहीं ऐसा ना हो कि हम इतना गुम हो जाएं कि अपने आप को वापस ढूंढना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाए। इसलिए वचन कहता है, मेरे आंगन में प्रवेश करो, जहाँ मैं तुम्हें उत्तम से उत्तम बातें बताऊंगा, जिससे तुम्हारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। मेरे आंगन में शुद्धता है, सच्चाई है, अच्छाई है। ऐसी हर बात जिससे तुम्हें हानि होती हो और तुम्हें बचाव का रास्ता ना मिलता हो, मेरे पास उन सारी हानियों से बचाव का रास्ता मिलेगा। तुम्हारी हर प्रकार की चिंता का समाधान तुम्हें मेरे आंगन में मिलेगा। मेरे पास आओ, मेरे आंगन में तुम्हारे लिए आशीषें हैं, आकर उन्हें ग्रहण करो। मेरे पास तुम्हारे लिए जीव जल है, उसे ग्रहण करो। तुम कभी भी प्यासे ना रहोगे। तुम्हारे लिए मेरे आंगन में बहुत सारे आशीर्वाद हैं। तो चलिए हम सब एक आत्मा एक मन होकर ईश्वर के आंगन में चलते हैं। उन सारी आशीषों को, उन सारे आशीर्वादों को ग्रहण करते हैं जो हमें एक उत्तम जीवन को जीने में सहायता करेगा। कुछ गीतों और प्रार्थना के द्वारा हम आगे बढ़ते हैं। जय मसीह की। आमीन। प्यारे प्रभु जी, हम आपके चरणों में आते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने प्रभु जी हमें एक और हफ्ता दिया हमारे ज़िंदगी में, ताकि हम आज के प्रेयर सर्विस में आ सके। प्रभु जी, हम आपके शुक्रगुजार हैं। आपने हमें बचाए रखा, हर गतिविधियों में आपने हमारा साथ दिया। हमें पता है प्रभु जी, जब कोई भी हमारे साथ नहीं था, आपने हमारा साथ बनाए रखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की तारीख में प्रभु जी, हम आपसे फिर से मुलाकात करना चाहते हैं, वचन सुनना चाहते हैं, आराधना करना चाहते हैं। आज जो भी भाई बहन यहाँ पे आए हुए हैं प्रभु जी, ऑनलाइन सर्विस में या आगे के आने वाले दौर में कोई भी देख रहा होगा, उनकी हृदय से आप बात करें, हृदय को छुइए प्रभु जी। आज के वचन से, आज की आराधना से उनकी प्रभु जी हर गतिविधियों में आपका साथ बनाए रखें। उनको एक वचन दीजिए ताकि वो फिर से बल पा सकें। प्रभु जी, आपने हमें ऐसा मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदि से अंत तक प्रभु जी आज के प्रेयर सेशन को आपके हाथ में सौंपते हुए, हमारा इसमें कुछ नहीं है प्रभु जी, आप अगर बल देंगे, ज्ञान देंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। आप हमारे साथ बनाए रखिए प्रभु जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के समय के आपको हाथ में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह की। आइए गीत गाते हैं। मुबारक है जिसके गुनाह धुल गए, मुबारक हो जिसके गुनाह धुल गए, बख्शी गई जिसकी हर एक खता, बख्शी गई जिसकी हर एक खता। शुक्रिया ऐ खुदा, शुक्रिया ऐ खुदा, शुक्रिया ऐ खुदा, शुक्रिया ऐ खुदा। पास है मेरे जब तू खुदा, क्यों ना करूं मैं तुझसे दुआ। पास है मेरे जब तू खुदा, क्यों ना करूं मैं तुझसे दुआ। मेरी हिफाजत हर गम से तू मेरे
छिपने की जगह, आजादी के नगमे देगा, किस राह पे चलना है कहेगा, आजादी के नगमे देगा, किस राह पे चलना है कहेगा, तेरी नजर अब मुझ पे होगी, तूने वादा किया, शुक्रिया ए खुदा, शुक्रिया ए खुदा, शुक्रिया ए खुदा, शुक्रिया ए खुदा। मुबारक हो जिसे के गुनाह धुल गए, मुबारक हो जिसे के गुनाह धुल गए, बख्शी गई जिसकी हर एक खता, बख्शी गई जिसकी हर एक खता, शुक्रिया ए खुदा, शुक्रिया ए खुदा, शुक्रिया ए खुदा, शुक्रिया ए खुदा। मैं जितना खामोश रहा, मेरा गम उतना ही बढ़ा, मैं जितना खामोश रहा, मेरा गम उतना ही बढ़ा, रात और दिन मुझ पे ए खुदा, हाथ तेरा भारी था, मैंने अपनी खता को माना, अपनी बदकारी को जाना, मैंने अपनी खता को माना, अपनी बदकारी को जाना, मेरे खुदाया मेरी खता को तूने माफ़ किया, शुक्रिया ए खुदा, शुक्रिया ए खुदा, शुक्रिया ए खुदा, शुक्रिया ए खुदा। हालेलुया, जय मसीह की। प्यारे भाइयों बहनों, चलिए मिलके गाते हैं आज का गाना आराधना के समय में, नीले आसमान के पार जाएंगे। बादलों पर देखेगा सारा जहां।
ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। ये विश्वास है मेरा, तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। मेरा यीशु रहता वहाँ। जय मसीह की प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे। आज के संदेश में हम पुराने नियम में जाएंगे। पुराने नियम में दूसरा इतिहास और उसके पहले अध्याय में पढ़ेंगे। पहले अध्याय में उस समय की बात है जब राजा सुलेमान के राज्य का आरंभ हो रहा था। और इस अध्याय में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो और भी किसी अध्याय में नहीं है पूरे पवित्र शास्त्र में। तो एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इसको आज हम पढ़ेंगे और देखेंगे कैसे इसको हम अपने जीवन में इसका पालन कर सकते हैं। तो आइए पहली आयत पे जाते हैं। पहली आयत में लिखा है कि दाऊद का पुत्र सुलेमान राज्य में स्थिर हो गया और उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग रहा और उसको बहुत ही बढ़ाया। और सुलेमान ने सारे इजराइल से अर्थात सहस्पतियों से, शतपतियों से, न्यायियों और इजराइल के सभी रईसों से जो पितरों के घराने के मुख्य मुख्य पुरुष से बात करी। तो यहाँ लिखा है सबसे पहले जब सुलेमान राजा बना तो उसने अपने आप को किस तरह से स्थापित किया। तो उसने जो भी मुख्य मुख्य लोग थे उनसे बातचीत करी। और तीसरी आयत में लिखा है कि उसने किस संबंध में उनसे बात करी। तो तीसरी आयत में लिखा है और सुलेमान पूरी मंडली समेत गिबोन के ऊंचे स्थान पर गया, क्योंकि परमेश्वर का मिलाप वाला तंबू जिसे यहोवा के दास मूसा ने जंगल में बनाया था वो वहीं वहीं पर था। तो इसको पढ़ के लगता है कि सुलेमान ने सारी मंडली से बात करी कि हम लोग परमेश्वर की सहायता मांगेंगे राज्य को और अच्छे से चलाने के लिए, और इसलिए हम गिबोन में जाएंगे। तो यहाँ हम इसीलिए तीसरी आयत में पढ़ते हैं कि सारी मंडली के साथ ये लोग गिबोन में गए। अब गिबोन में क्यों गए? क्योंकि परमेश्वर का मिलाप वाला तंबू जो मूसा ने बनाया तो वो वहीं था। अब जो चौथी आयत है वो बता रही है कि जो परमेश्वर का संदूक था वो तो दाऊद जो है यरूशलेम ले आया था, पर जो वेदी थी और तंबू था वो वहीं पे थे गिबोन में। हाँ, पांचवी आयत भी पढ़ते हैं, आइए 4 और 5 पढ़ते हैं। परंतु परमेश्वर के संदूक को दाऊद किरियतिम के उस स्थान पर ले आया था जिसे उसने उसके लिए तैयार किया था। उसने तो उसके लिए यरूशलेम में एक तंबू खड़ा करवाया था। तो यहाँ पे संदूक की बात हो रही है। और पीतल की जो वेदी थी, वेदी जिसे ऊरी के पुत्र बसलेल जो हुर का पोता था बनाई थी, वो गिबोन में यहोवा के निवास के सामने थी। इसलिए सुलेमान मंडली समेत उसके पास गया। तो देखिए 5वीं आयत में और पता चलता है कि ये लोग वहां गए थे वेदी के पास, मिलाप वाले तंबू में, क्योंकि वहां जाके कुछ बलि चढ़ाना चाहते थे जिससे परमेश्वर की सहायता मांगे। तो सुलेमान ने अपने आप को स्थिर करने के बाद सबसे पहला यही काम किया एक तरीके से। अब 6ठी आयत से पढ़ते हैं। और सुलेमान ने
वहीं उस पीतल की वेदी के पास जाकर जो यहोवा के सामने मिलाप वाले तंबू के पास थी, उस पर 1,000 होम बलि चढ़ाई। तो ऐसा पूरे दिन किया सुलेमान ने, जो उसके साथ मंडली के लोग गए थे, उन लोग ने 1,000 होम बलि उस वेदी पर चढ़ाई। अब देखिए उस रात क्या हुआ, ये 7वीं आयत में लिखा है, उसी दिन रात को परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर उससे कहा, तो जो कुछ चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर खुद सुलेमान के पास आया उसी रात को, और उसने इस तरीके का सुलेमान के सामने बोला कि तुझे जो कुछ चाहिए वो मांग, मैं तुम्हें दूंगा। अब सुलेमान 8 और 9वीं आयत में परमेश्वर का धन्यवाद दे रहा है कि उसको राजा चुना है। तो वो पढ़ते हैं, सुलेमान ने परमेश्वर से कहा, तूने मेरे पिता दाऊद पर बड़ी तू मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा है और मुझे उसके स्थान पर राजा बनाया है। अब हे यहोवा परमेश्वर, जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था वह पूरा हो। तूने तूने मुझे ऐसी प्रजा का राजा बनाया है जो भूमि की धूल के तिनकों के समान बहुत है। अब 10वीं आयत में आता है कि सुलेमान ने क्या मांगा। 10वीं आयत में लिखा है, सुलेमान ने बोला कि अब मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं इस प्रजा के सामने अंदर बाहर आना जाना कर सकूं। इसका अर्थ है मतलब प्रजा को संभाल सकूं, क्योंकि ऐसा कौन है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। तो ये एक प्रार्थना थी जो सुलेमान ने, परमेश्वर ने जो बोला था, दो जो कुछ चाहे मांग, ये मांगा कि उसे बुद्धि और ज्ञान मिले जिससे कि वो इतनी बड़ी प्रजा है उस पर राज्य अच्छे से कर सके, न्याय कर सके। 11वीं आयत में परमेश्वर का उत्तर आता है सुलेमान के पास। परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, तेरी जो ऐसी ही मानसा हुई, अर्थात तूने ना तो धन संपत्ति मांगी है, ना ऐश्वर्य, और ना ही अपने बैरियों के प्राण, और ना अपनी दूर आयु मांगी, केवल बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा है, जिससे कि तू मेरी प्रजा जिसके ऊपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया है न्याय कर सके। इसी कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाएगा, और मैं तुझे इतना धन संपत्ति और ऐश्वर्य दूंगा जितना ना तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला और ना तेरे बाद किसी राजा को मिले। तो देखिए यहाँ पे परमेश्वर बहुत प्रसन्न हुआ जो सुलेमान ने मांगा उससे, और परमेश्वर ने बोला कि जो भी तूने मांगा है यानी बुद्धि और ज्ञान, वो तुझे दिया जाएगा, और उसके साथ साथ मैं तुझे और सब कुछ दूंगा जो और लोग मांगते थे, जैसे धन संपत्ति और ऐश्वर्य और हर प्रकार का, जो एक राजा जो कुछ चाहता था वो सब कुछ मैं तुम्हें दूंगा। और 13वीं आयत में लिखा हुआ है कि तब सुलेमान गिबोन के ऊंचे स्थान से, अर्थात मिलाप वाले तंबू के सामने से यरूशलेम आ गया और वहां इजराइल पर राज्य करने लगा। तो ये दिन सुलेमान के जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ था, टर्निंग पॉइंट था, कि अब इसके बाद क्या होगा। हम देखेंगे कि सुलेमान को सच में बुद्धि और ज्ञान मिल जाएगा, और ऐसा बुद्धि और ज्ञान मिलेगा कि मतलब सुलेमान बहुत बड़ा राजा बनेगा। उस सुलेमान की शुरुआत उसके जीवन की बहुत ही अच्छी थी, दूर दूर से लोग आएंगे सुलेमान के पास। सुलेमान राज्य में ऐसा ऐसा बदलाव लाएगा कि सोना चांदी ये सब बिल्कुल उसकी कीमत ही चली जाएगी, और ऐसा न्याय रखेगा कि मतलब हर जना बहुत प्रसन्न रहेगा। ऐसी सुलेमान की शुरुआत थी जैसा देखने को मिलता है, और इस दिन के बाद से ऐसा हुआ। तो ये है सुलेमान के जीवन का मोड़, एक तरीके का उसके जीवन का ऐसा बदलाव आया। वरना वो क्या होता, वरना वो एक आम राजा बनता, जैसे और भी बहुत सारे राजा है ना, यहूदा पर और समारिया पर, इजराइल की प्रजा बहुत राजाओं ने राज किया, पर इस तरीके का सबके साथ नहीं हुआ, सुलेमान के साथ ही ऐसा हुआ। तो अब आइए यहाँ से दो तीन बातें देखते हैं, जितनी आयतें हमने पढ़ी हैं उसके आधार पर। सबसे पहली बात जो यहाँ हम देखते हैं वो ये है कि सुलेमान के पास ही परमेश्वर क्यों आया, है ना। मतलब ऐसा आके इस प्रकार से सुलेमान से ही परमेश्वर ने बोला कि तू जो मांगना चाहता है, तो जो कुछ चाहे वो मुझसे मांग, मैं वह तुझे दूंगा। तो इसका जो थोड़ा सा हमें समझ में आता है क्यों परमेश्वर सुलेमान पास आया, क्योंकि सुलेमान ने ऐसा कुछ किया जो और किसी राजा ने उससे पहले नहीं किया था। यहाँ लिखा हुआ है ना कि सुलेमान ने क्या किया उस दिन
जिस रात को परमेश्वर आया था उस दिन सुलेमान ने अपना समय कैसे व्यतीत किया था? उस दिन सुलेमान ने कैसे व्यतीत किया? देखिए, हम छठी आयत पढ़ते हैं एक बार फिर से, आइए। छठी आयत में लिखा है, और सुलेमान ने उस पीतल की वेदी पर जाकर जो यहोवा के सामने मिलाप वाले तंबू के पास थी उस पर 1000 होम बलि चढ़ाई। तो ऐसे पढ़ के तो एक छोटी सी बात लगती है कि 1000 होम बलि चढ़ाए, पर अगर आप ऐसे इसको थोड़ा सा और विस्तार में सोचिए, वहां पे कितनी वेदी थी? वहां वेदी तो एक ही थी पीतल की जहां पर होम बलि चढ़ाना था। तो अगर उस होम बलि पे 1000 होम बलि चढ़ानी है तो वो बहुत बहुत बड़ा काम है। कितना उसके लिए कितनी योजना करनी पड़ेगी, है ना, और कितना प्रयास करना पड़ेगा उसको पूरा करने के लिए। अगर आप ऐसे सोचिए, 1 घंटे में मान लीजिए सुलेमान ने 20 घंटे उस दिन काम किया, क्योंकि सुलेमान तो वहां था ही ना, लिखा हुआ है सुलेमान ने चढ़ाई। बहुत सारे लोग उसकी सहायता कर रहे होंगे पर सुलेमान ने वो किया था। तो 20, अगर आप 20 घंटे भी काम किया मान लीजिए, तो यानी 1 घंटे में उसे 50 बलि चढ़ानी थी। यानी करीबन हर एक 1 या 2 मिनट पे एक बलि चढ़ानी थी। तो ये बहुत बहुत बड़ा काम है, दिखाता है कि सुलेमान कितना चाहता था परमेश्वर से सहायता मिले। उसके लिए उसने ऐसा काम किया जो किसी और ने नहीं किया। इसीलिए उसने एक ऐसा वातावरण बना दिया कि परमेश्वर खुद सुलेमान के पास आकर बोलता है, उसको दर्शन देके बोलता है, तो जो कुछ चाहे मैं तुझे दूंगा, वो तू मांग। ऐसा और किसी से तो नहीं बोला है ना इस प्रकार से। सुलेमान से ही क्यों बोला है? क्योंकि सुलेमान ने ऐसा किया। अगर आपको अभी भी ऐसा लग रहा हो कि ये छोटा काम है, तो ऐसे सोचिए, कोई भी चीज 1000 बार एक दिन में करना हो, भले ही छोटी सी चीज भी हो, 1000 बार अगर उसे एक दिन में करना हो तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है। बच्चे जब छोटे होते हैं उनको इस तरीके का होमवर्क दिया जाता है कि कोई लाइन फिर से 100 बार लिख दो। 100 बार लिखने ही बहुत बड़ी बात होती है, पर सुलेमान ने यहाँ पे 1000 बार किया। 1000 बार वो बलि चढ़ा। इससे क्या हुआ? परमेश्वर के हृदय को वो छुआ, स्वर्ग को वो छुआ, और परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन दिए। तो अब देखिए, इस प्रकार से जब हम परमेश्वर की खोज करते हैं, इस प्रकार से परमेश्वर के पीछे जाते हैं, तो परमेश्वर हमारे निकट आता है। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा करी ना, जो कोई परमेश्वर के निकट जाएगा परमेश्वर भी उसके निकट आएगा। परमेश्वर उन सब लोगों को प्रतिफल देता है जो उसको खोजते हैं, उसको बहुत मेहनत से खोजते हैं। ऐसा ही यहाँ पे है, जो भी कोई परमेश्वर को पूरे हृदय से खोजता है उसको वो पाता है। और सुलेमान ने वहां परमेश्वर को पाया। और सुलेमान के मन में ही ऐसा होगा, ऐसा नहीं है कि उसने वहां जाके ही योजना करी, उसके मन में ही था ऐसा कि मैं ऐसा कुछ करूंगा। इसीलिए वो जो है इतने लोगों से बात करी थी उसने, और कितनी योजना बना के, कितने बकरे बछड़े वो सब लेके गए होंगे और पूरी तैयारी के साथ गए होंगे, तभी ऐसा कर सकते हैं। अब आप देखिएगा नए नियम में, तो नए नियम में भी अब हम आज नए नियम में भी कई प्रकार की बलियों के बारे में लिखा है। अब आज तो ऐसा नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के का क्रूस पे काम के बाद ऐसा नहीं है कि हम बलि चढ़ाते हैं जानवरों की। अब ऐसा नहीं है। पर नए नियम में भी कई प्रकार की बलियों के बारे में लिखा है, जो ऐसे मसीह में विश्वासी लोग हैं जो चढ़ा सकते हैं। एक बार हम पढ़ेंगे इब्रानियों की किताब, उसका 13वां अध्याय। 13वें अध्याय में हम पढ़ेंगे 15 और 16। यहाँ पे हमें दिखता है 3 प्रकार की बलियों के बारे में। 15वीं आयत में लिखा है, इसलिए हम उसके द्वारा यानी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, अर्थात अपने होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहली बलि दिखती है, और जो होठों का बलिदान है वो क्या है? परमेश्वर को स्तुति करना, उसका धन्यवाद देना, वो हम चढ़ाते हैं। अब 16वीं आयत, पर भलाई करना और उदारता ना भूलें, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। तो देखिए 15 और 16 में तीन बलियां लिखी हैं। पहली बलि क्या है? स्तुति रूपी बलिदान, यानी जो हमने देखा धन्यवाद देना। दूसरा क्या है? भलाई करना, दूसरों के साथ भलाई करना, विश्वासियों के साथ भलाई करना, एक प्रकार से परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाना होता है। और तीसरा क्या है? उदारता,
है ना, उदारता। अब जो हमें परमेश्वर ने दिया उसको दूसरों के साथ बांटना खुले हाथ से, इससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। तो इस प्रकार की बलि लिखी हुई है नए नियम में। और देखिए रोमियो 12:1 में भी एक बलि लिखी हुई है। रोमियो उसका 12 अध्याय और एक पहली आयत। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर से भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यह तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो यहाँ पे हमें दिखता है कि क्या बलि है, जो भी हम अपने शरीर से कार्य करते हैं, जिस प्रकार की सेवा हम अपने शरीर से करते हैं, वो भी एक तरीके की नए नियम में हम परमेश्वर को बलि चढ़ाते हैं। वैसे ही अगर हम जाइए तो प्रकाशित वाक्य 8वें अध्याय में, वहां और एक प्रकार की बलि दिखती है। प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय और 3 और 4 पढ़ते हैं। यहाँ पे स्वर्ग स्वर्ग के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पे स्वर्गदूत बलि चढ़ा रहे हैं, पर जो बात पे आपका ध्यान में केंद्रित करना चाहता हूँ वो ये है कि वो क्या बलि चढ़ा रहे हैं। तीसरी आयत, फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ उस सोने वाली वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। और और उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। यहाँ देखिए, यहाँ किस प्रकार का सीन है कि परमेश्वर का सिंहासन है, उसके सामने एक वेदी है, वो सोने की वेदी है, और एक स्वर्गदूत आ रहा है जो कुछ परमेश्वर के सामने चढ़ाएगा। और उसके पास एक क्या है, एक सोने का मतलब एक बर्तन है, और घड़े के जैसा, और उसमें से वो निकाल कर कुछ चढ़ा रहा है। अब वो क्या है, यहाँ पे लिखा है दोनों आयतों में ना, कि पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ चढ़ा रहा है। तो यहाँ से दिखता है कि जो हमारी प्रार्थना है वो भी स्वर्ग में रखी जा सकती है ना, और वो परमेश्वर के सामने स्वर्गदूत चढ़ा रहा है। तो यहाँ से ये भी दिखता है कि हमारी जो प्रार्थनाएं हैं वो भी एक प्रकार की बलि है। जो प्रार्थनाएं हमने परमेश्वर के लोगों के लिए, उसके राज्य के लिए करी है, वो एक तरीके से परमेश्वर के सिंहासन के सामने चढ़ाई जाती है। और रोमियो 15:16 में एक और प्रकार की नए नियम की बलि लिखी हुई है, वो भी पढ़ लेते हैं। रोमियो 15वां अध्याय 16वीं आयत, कि मैं अन्य जाति के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर, ये पौलुस बोल रहा है, परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक की नाई कर रहा हूं, जिससे अन्य जातियों को मानो चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। तो पौलुस बोल रहे हैं, मैं परमेश्वर का सुसमाचार लोगों के साथ बांट रहा हूँ, और उस सेवा को तुलना कर रहा है कि याजक की तरह, जैसे कोई याजक जो है परमेश्वर सामने बलि चढ़ाता है, वैसे ही मैं जब लोगों से सुसमाचार बांट रहा हूँ, तो पवित्र आत्मा उनके मन को बदले और वो परमेश्वर को ग्रहण करें, तो वो भी एक तरीके से परमेश्वर के सामने बलि है। तो ये तो हमने कुछ देखा किस प्रकार की नए नियम बलि है। सुलेमान ने उस समय होम बलि चढ़ाई गई। ये कुछ बलि लिखी हुई है, 5 या 6 हमने देखी ना। पहली क्या थी, स्तुति बलि थी, दूसरा भलाई करना था, तीसरा उदारता था, चौथा था हमारी प्रार्थना है, और 5वीं क्या था, सुसमाचार को दूसरों से बांटना। अब और भी बहुत हो सकती है बलि। कोई भी काम जो हम करते हैं प्रभु के लिए, प्रभु को प्रभु के लिए अपना प्रेम दिखाने के लिए, प्रभु के लोगों को अपना प्रेम दिखाने के लिए, वो सब एक तरीके से परमेश्वर के सामने बलि है। तो ऐसा नहीं है कि जो सुलेमान ने किया वो हम नहीं कर सकते, है ना। कोई ये नहीं बोल सकता अब तो भाई, उस समय सुलेमान के समय ऐसा होता था कि वो होम बलि चढ़ाता था, अब तो हम होम बलि चढ़ाते नहीं, तो हम सुलेमान के जैसा कैसे कर सकते हैं। तो हमारे साथ सुलेमान के जैसा कैसे हो सकता है। भाई अगर आप ये संदेश सुन रहे हैं, तो पक्का है कि आप ऐसा चाहते हैं कि परमेश्वर आपको भी दर्शन दे, हमें भी दर्शन देना, और हमें भी ऐसा बोले परमेश्वर की जो तुम चाहते हो वो मांगो। अब पवित्र शास्त्र में ये लिखा हुआ है, इसलिए थोड़ी नहीं लिखा हुआ है केवल बताने के लिए कि सुलेमान के साथ क्या हुआ है जान लो। वो इसलिए भी लिखा हुआ है कि वो हमारे लिए उदाहरण है, जिससे कि हम उस उदाहरण को देख के प्रोत्साहन ले, और हम भी ऐसा करने की कोशिश करें जो सुलेमान ने कहा, जिससे जो प्रतिफल सुलेमान को मिला है वो हमें भी मिले।
इसलिए लिखा हुआ है ना। तो जब हम सुलेमान की शुरुआत देखते हैं कि जब उसके कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आई कि उसे अपने पिता की जगह पे, दाऊद की जगह पे उसे राजा बना दिया गया, तो उस जिम्मेदारी को उसने कैसे निभाया, कैसे उठाया उस जिम्मेदारी को। उसने बोला ये मैं अपने आप से नहीं कर सकता, भले ही मैं पढ़ा लिखा हूँ, भले ही मुझे तलवार चलाना आती हो, पर मैं अपने आप से नहीं कर सकता, मुझे परमेश्वर की सहायता चाहिए। मंडली के लोगों से बोला कि चलो हम लोग गिबोन जाएंगे और कुछ ऐसा करेंगे कि परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो, और उसने ऐसा किया। तो ऐसे आप भी कुछ कर सकते हैं भाई। पर देखिए उसने कितनी बार किया, 1000 बार किया, 1000 बार। उसने ऐसा सोचा मैं 1000 बार करूंगा। अब कुछ काम 1000 बार करना एक दिन में संभव नहीं है। सुलेमान के पास बहुत सहायता थी, बहुत हिम्मत थी, इसलिए उसने एक दिन में वो काम कर लिया। पर दिन की उतनी बात नहीं है, पर आप देखिए कि कितना परसिस्टेंट, कितना वो लगा रहा उसे 1000 बार करने के लिए, इसीलिए परमेश्वर ने उसे ऐसा प्रतिफल दिया। तो परमेश्वर करे कि हम भी ऐसा कुछ कर पाए, है ना। मैं और आप भी ऐसा कुछ कर पाए कि परमेश्वर भी। अब देखिए उसको सहायता चाहिए थी सुलेमान को, एक तो सहायता मांगने की जगह उसने ऐसा कुछ किया कि परमेश्वर ने आके बोला कि तुम्हें क्या चाहिए। ये तो बहुत ही अच्छा है। तो कुछ प्रयास करिए भाई, जो आप पवित्र आत्मा आपको ऐसा मन में डाले उस प्रकार का आप सोचिए, और आप भी कुछ करिए, मैं भी कुछ करूं, जिससे सुलेमान जैसा प्रतिफल मिले। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम देखते हैं जब परमेश्वर ने आके उसको बोला, तो फिर सुलेमान ने क्या मांगा। भाई पहले तो सुलेमान, देखिए इस अध्याय में दो बातें हैं। एक तो बात यही है कि सुलेमान ने ऐसा वातावरण बना दिया कि परमेश्वर ने आके उससे मांगा, तो ये एक तरीके की पहले ही सफलता है। अब सुलेमान की दूसरी सफलता दिखती है, एक के बाद एक। दूसरी सफलता इसमें दिखती है कि परमेश्वर ने जब उसके सामने ऐसा प्रस्ताव रखा, तो उसने उस पर क्या उत्तर दिया, है ना। तो क्या हम पढ़ते हैं, तो सुलेमान ने बोला कि मुझे बुद्धि और ज्ञान दो। अब उसने किसके लिए प्रार्थना करी, दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करी है, मांगा तो अपने ही लिए है ना। बुद्धि ज्ञान और किसी को नहीं मिल रहा है। उसने ऐसा नहीं बोला है कि ये प्रजा जितनी है इन सबको बुद्धि और ज्ञान दो, इससे ठीक से रहे और मुझे कोई परेशानी ना हो राज्य करने में, ऐसा नहीं बोला है ना। क्या बोला है कि मुझे बुद्धि और ज्ञान दे। तो उसने प्रार्थना अपने लिए ही करी है, अपने लिए ही मांगा है जो भी मांगना था, दूसरों के लिए नहीं। पर उसके साथ एक चीज जोड़ दी है कि मुझे ऐसा क्यों दो, है ना। यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उसका जो क्या कहते हैं मोटिव था, जो इच्छा थी उसको मांगने में, वो बहुत अच्छी थी। मांगा तो अपने लिए ही था, पर जो उसके पीछे उसका उद्देश्य था वो बहुत अच्छा था। तो उसने बोला कि मुझे बुद्धि और ज्ञान दो कि मैं इस प्रजा को, जिसके ऊपर तुमने प्रभु मुझे राजा बनाया है, इतनी बड़ी प्रजा को अच्छे से न्याय के साथ चला सकूं। तो ये देखिए ये फर्क आ गया ना। मांगा तो उसने अपने ही लिए, पर उसने उसके उसके साथ वो उद्देश्य जोड़ दिया जिससे मैं लोगों के लिए कुछ कर सकूं। और वो लोग कौन है, तेरी प्रजा, तेरी प्रजा के लिए जिस पर तूने मुझे राजा बनाया है, मैं न्याय कर सकूं। तो यहाँ से एक और उदाहरण दिखता है भाइयों, कि जब हम कब प्रभु से कुछ मांगे ना, तो अगर हम उसमें अपने आप ही सोचेंगे हमें क्यों चाहिए है, और उसका एक कारण जोड़े, तो वो क्या होता है, वो जो हमारी प्रार्थना है, वो जो हमारी रिक्वेस्ट है ना, वो और मजबूत बन जाती है। नए नियम में एक बार याकूब ने लिखा था कि कुछ लोग जो है वो बहुत मांगते हैं परमेश्वर से। याकूब 4:3 में है कि पर वो पाते नहीं है कभी। पढ़ सकते हैं हम याकूब 4:3। याकूब 4:3 में लिखा है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि तुम अपने भोग विलास में उड़ा दो। तो तुम अपने स्वार्थ के लिए मांग रहे हो, अपने ऊपर उड़ाने के लिए मांग रहे हो, इसलिए तुम पाते नहीं। तो ये तो एक तरीके से नेगेटिव तरीके से बात हुई। पर अगर ये नेगेटिव में इतना सच है, मतलब कि अगर कोई मांगेगा गलत तरीके से, भले ही वो कितना मांगता रहे, पर अगर वो स्वार्थ के लिए मांग रहा है उसे नहीं मिलेगा, तो फिर पॉजिटिव में भी कितना सच होगा ना, कि अगर कोई मांग रहा है इसलिए कि जिससे वो दूसरों के लिए आशीष बन जाए, तो उसे कितना मिलेगा, है ना। तो दोनों पल्ले हैं उसके। अगर एक चीज सही है तो उसका उल्टा भी सही है। और ऐसा ही सुलेमान के साथ हुआ, मांगा अपने लिए, पर एक अच्छी इच्छा से, अच्छे उद्देश्य से।
तो उसे मिला। देखिए भाइयों, पवित्र आत्मा का जितना भी अनुग्रह है, जितनी भी चीजें पवित्र आत्मा देता है, वो इसीलिए देता है कि सबका लाभ पहुंचे, सबके लाभ के लिए। और वो बात तो है ही, जब दूसरों का लाभ होता है तो हमारा लाभ भी होता है। पर उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि दूसरों का लाभ पहुंचे। परमेश्वर सामर्थ्य इसलिए देता है जिससे हम सेवा कर पाए। परमेश्वर अनुग्रह अलग अलग इसलिए देता है जिससे हम दूसरों के लिए भले काम कर पाए। पर जो पवित्र आत्मा क्या करता है? पवित्र आत्मा हमारे अंदर फल लाता है। फल किसके लिए होता है? दूसरों के लिए होता है, खुद के खाने के लिए नहीं होता है। तो यहाँ से हमें ये एक बहुत बड़ी बात दिखती है। और ये बात अगर आप देखिए ना, तो ये ऐसा नहीं कि सुलेमान के साथ ही थी। ये वाला जो सिद्धांत है और भी लोगों के बहुत बहुत है बाइबल में। ये मूसा की प्रार्थनाओं में आपको मिलेगा, दानियल की प्रार्थना मिलेगा, नेहमिया की प्रार्थना मिलेगा, कि जब प्रार्थना कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य भी प्रकट कर रहे हैं। केवल ये नहीं मांग रहे हैं कि हमें ये चाहिए, हमें ये दे दो। क्यों चाहिए है? और जो उनका उद्देश्य है वो इतना अच्छा उद्देश्य है कि इस वजह से उन्होंने बहुत चमत्कार प्राप्त किए। आपको याद होगा हन्ना के बारे में ना, हन्ना ने कितना मतलब कितना अच्छा उद्देश्य रख दिया था। पहला शमूएल 1:11 में लिखा हुआ है कि जब उसने मन्नत मांगी तो ऐसे बोला कि मतलब वो तो बोला ही कि मैं बहुत दुखी हूँ और ऐसा है, अपनी दासी को मत भूलो, पर अगर तुम मुझे पुत्र दोगे तो मैं जीवन भर के लिए उसे यहोवा को अर्पण कर दूंगी। तो देखिए हो गया ना, उसने कारण जोड़ दिया। और एक और बहुत बढ़िया जगह लिखा हुआ है कारण का, वो हम पढ़ सकते हैं। वो हिजकिय्याह राजा ने बोला था। अः हाँ, यशायाह 37वें अध्याय में जाते हैं। यशायाह 37वें अध्याय में यहाँ पे उस समय के बारे में लिखा हुआ है जब असीरियों की जो सेना थी वो हिजकिय्याह और यरूशलेम के सामने आ गई थी। और हिजकिय्याह राजा और सारे जो भी शहर के लोग थे बहुत ही परेशान थे। तब यशायाह और हिजकिय्याह ने प्रार्थना करी थी। उसमें एक बात आपको दिखाना चाहता हूँ। यशायाह की पुस्तक 37वां अध्याय 20वीं आयत में ये खत्म होते समय ऐसा बोला था, 20वीं आयत में, अब हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उसके हाथ से बचा। यहाँ तक तो ठीक है ना? यही तो चाहिए था कि किसी तरीके से हमें इससे बचा ले, डिलीवर अस फ्रॉम हिज हैंड, है ना, बचा ले। अब देखिए आगे, जिससे, यहाँ पे देखिए कारण क्या है, पृथ्वी के राज्य राज्य के लोग जान ले कि तू ही केवल यहोवा है। अब देखिए क्या हुआ, एकदम से प्रार्थना का स्कोप उसकी उसकी वो बढ़ गई कि स्कोप बढ़ गया प्रार्थना का ना। केवल अब ये नहीं है कि हमें बचा ले, है ना, यरूशलेम को बचा ले, पर क्या बोला, जिससे सारे पृथ्वी के राजा राजा लोग जान ले कि केवल तू ही यहोवा है। तो इस तरीके से क्या हुआ, प्रार्थना एक बहुत ही अलग टर्न ले ली। ऐसा नहीं कि बोलने की बात है, वो नहीं बोल रहा हूँ कि केवल बोलने की बात है। ऐसा सोचना है अपने से, अगर मुझे ये चाहिए तो इससे और क्या क्या प्रभावित होगा, सोच उस तरीके से रखनी है ना, कि केवल अपने स्वार्थ की सोच नहीं रखनी है। तो इन लोग को बचना तो था ही, पर उन्होंने बोला कि अगर प्रभु आप ऐसा करोगे ना, या सीरियों के सेना को अलग करोगे तो क्या होगा, हम तो बचेंगे, हमारे साथ सारी पृथ्वी के जो भी राजा है वो भी जान लेंगे कि आप ही सबसे सामर्थी परमेश्वर हो। और भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। आप जब पढ़ेंगे आप खुद इस बात पे नजर डालिएगा तब आपको दिखेगा। तो कई बार जब हम कारण जोड़ते हैं ना, तो इससे हमें अपने उद्देश्यों को भी तौलने का मिलता है ना, जिससे हम बेकार में चीजें ना मांगे। और जब हम ऐसा कारण जोड़ते हैं तो हमें और विश्वास बढ़ता है, केवल हमारे लिए नहीं और भी बहुत लोगों के लिए ये प्रार्थना है। सुलेमान ने ऐसे ही किया ना, उसने बोला मुझे बुद्धि हो ज्ञान दो, और जिससे क्या हो, जिससे मैं एक आपकी प्रजा पे न्याय कर सकूं, जो इतने सारे लोग हैं धूल की तरह। तो ये प्रार्थना सबके लिए है ना। इसका इम्पैक्ट जो है, इसका जो प्रभाव है, वो केवल सुलेमान नहीं, सुलेमान से निकल के सबके ऊपर जा रहा है। और देखिए जब प्रार्थना का उत्तर हुआ तो क्या हुआ, सुलेमान को एकदम से मिल गया। तो ऐसा नहीं है कि मतलब फिर सुलेमान को जाके कोई कोर्स करना पड़ा कि कैसे अच्छे राजा बनते हैं और ये वो नहीं। परमेश्वर ऐसी शक्ति, परमेश्वर की आत्मा का जो शक्ति है वो फटाफट हमें बदल सकता है ना। अगर आप देखिए चेलों को, भाई चेलों को जब हम सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह के चेलों की बात कर रहा हूँ, जब हम सुसमाचार में उनके बारे में पढ़ते हैं तो कभी लगता ही नहीं कि जो पतरस है वो पहला पतरस और दूसरा पतरस लिख सकता है, अगर आप केवल सुसमाचार पढ़े।
है ना? और हम सुसमाचार पढ़ते हैं तो वो बिल्कुल डरे हुए से लगते हैं, मतलब बिल्कुल हमारे जैसे लगते हैं। पर क्या हुआ, जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया तो वो बदल गए। तो यही पवित्र आत्मा की शक्ति सुलेमान को, जैसा भी वो था, पर उसको ऐसा राजा बना सकता है कि उसका सम्मान सबसे अधिक हो। और ऐसा ही किया चेलों के साथ भी। तो कभी भी ऐसे निराश मत होइए कि अपने आप को देख के कि नहीं मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, ऐसा कैसे हो सकता है। भाई हमसे नहीं हो सकता है, पर परमेश्वर हमारे मांगने से बढ़कर, सोचने से बढ़कर, उसने पवित्र आत्मा की शक्ति से बदल सकता है हमारी परिस्थितियों को, हमको। और वो सब कुछ कर सकता है जो हम मांग रहे हैं। ठीक है भाइयों, अब देखते हैं आगे पढ़ते हैं, चलिए यार। अब इस अध्याय में हमने क्या देखा, एक और बात देखी थी ना, कि परमेश्वर ने किस तरीके से उत्तर दिया। तो पहले तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को दोहरा दिया एक तरीके से, है ना, दोहरा के बोला कि तुमने ये नहीं मांगा है। तो परमेश्वर को कैसे पता क्या नहीं मांगा है, क्योंकि और लोग यही मांगते थे। वो तो बहुत सुन सुन के पता ही है परमेश्वर, परमेश्वर को भी बहुत ताज्जुब टाइप का हुआ कि अरे इसने तो ये सब मांगा ही नहीं, है ना। तो परमेश्वर बोला क्योंकि तुम्हारे हृदय में ये था, क्योंकि सॉल्वर के अंदर था, ये बोलने की बात नहीं है, उसके अंदर ही ये था कि वो अंदर ही चाहता था कि मैं इस जिम्मेदारी को अच्छे से पूरा करूं अब शुरुआत में। तो प्रभु ने बोला कि हाँ तुमने ये सब नहीं मांगा है, और तुमने ये मांगा है, मैं तुम्हें ये तो दूंगा, पर इसके साथ वो सब भी दूंगा जो तुमने नहीं मांगा है। क्या बात है ना। तो ये जो है ना, इसको बोलता हूँ मैग्नेटिक डिजायर्स, मतलब ऐसी इच्छाएं हमारे अंदर जो बाकी सारी आशीषों को खींच लेती हैं। कुछ इच्छाएं ऐसी बनानी हमें अपने अंदर कि वो इच्छा अगर आप कर रहे हो तो उस इच्छा, उस प्रार्थना की वजह से बाकी सारी चीजें आ जा रही हैं। हर चीज के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है उतना, है ना। जो अगर कुछ ऐसी इच्छाएं जिनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, है ना, तो बाकी सब चीजें आ जाती हैं उसके साथ। सुलेमान को इतनी सारी बड़ी सी लिस्ट के लिए नहीं प्रार्थना करनी थी कि मेरे सारे शत्रु, ये वाला राज्य जो है, फिलिस्तियों का राज, असीरियों का राज, ये मेरे ऊपर कभी ना करे, वो ये ना करे, वो तो बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी ना। वो नहीं, उसने जो प्रार्थना करी उससे क्या हुआ, बाकी सारी चीजें अपने आप ही प्रभु ने दे दी। ये भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे लिए ना, कि ऐसी प्रार्थनाएं हमें प्रभु से बोलना कि हमें ऐसा प्रार्थना करना सिखाओ, इन चीजों के लिए डिजायर्स, इन चीजों के लिए इच्छा दो, कि उन इच्छाओं से बाकी सारी इच्छाएं खिंच जाए। परमेश्वर के नाम के लिए, परमेश्वर के राज्य को जब हम खोजते हैं तो क्या होता है, बाकी सारी चीजें हमारे पीछे पीछे आती हैं। तो हमें उन चीजों को खोजने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो चीजें इतनी सारी है कि उनको खोजते खोजते तो हम खो जाएंगे। हमें वो खोजना है जिसको खोजने से बाकी सब कुछ हमारे पीछे आता है। और सुलेमान ने बुद्धिमानी के साथ यही किया। तो ये सब पढ़ के लगता है ना, सुलेमान इस समय भी बहुत बुद्धिमान था। उसने अपने राज्य को अपने राज्य के आरंभ में ही ऐसे बुद्धिमानी के काम किए हैं एक के बाद एक, कि मतलब वो सच में बुद्धिमान था। पर बुद्धि तो ऐसी है कि मतलब और चाहिए ही, और इसीलिए उसने और मांगी। और परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि तुम्हारे पास ऑलरेडी इतना है, परमेश्वर बोला मैं तुम्हें और दूंगा, ऐसा दूंगा कि ना कोई राजा तो तुम्हारे पहले था और ना कोई राजा तुम्हारे बाद में है वो तुम्हारे साथ तुलना कर सके। और परमेश्वर ने ऐसा किया, परमेश्वर की महिमा हो। वो बात अलग है भाइयों कि सुलेमान अपने आगे के जीवन में फिसल गया, है ना, आगे के जीवन में फिसल गया, और वो पूरी तरह से वो नहीं कर पाया जो वो शुरू से चाहता था। ये एक बात और दिखाता है कि ऐसा नहीं है कोई एक बार का अनुभव, वन टाइम एक्सपीरियंस जो है हमारे पूरे पूरे जीवन को वो कर सकते, मतलब पूरे जीवन पे नहीं, हमें रोज रोज तो प्रभु के साथ चलना ही है। सुलेमान ने क्या किया, मतलब भटक गया आगे जाके। और यही शैतान चाहता था, यही शैतान चाहता था कि सुलेमान भटक जाए। अगर सुलेमान नहीं भटका होता तो इजराइल का राज्य कितना अलग होता, है ना। दाऊद कहाँ छोड़ गया था, और वो दाऊद के कंधों पर बना रहा था, तो वो और कितना बनाता। तो दोनों से सुलेमान के जीवन से हमें काफी सारी शिक्षा मिलती है। तो इस अध्याय को आप भी पढ़िए और परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद देते हैं इस अध्याय के लिए। आप हम सबकी सहायता करें कि जो भी हमने इसमें से सीखा उसको अपने जीवन में लागू कर पाए। और प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस समय जो भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं, कोई किसी प्रकार से परेशान है, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में उसको छुटकारा देते हैं। हर प्रकार की बंधुआई प्रभु यीशु मसीह के नाम में उसे छुटकारा मिले, चंगाई मिले, शांति मिले और शक्ति मिले, कि वो प्रभु के राज्य के लिए बहुत कुछ कर पाए, प्रभु के लोगों के लिए भलाई कर पाए।
हे प्रभु, अपने लोगों को आशीष दें। ये प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ, हम सबके साथ बनी रहे, आमीन। जय मसीह की प्रिय भाइयों बहनों।